हमारा भारत देश परंपरा, धार्मिक भावनाओं, विचित्र रहस्यों से घिरा हुआ है, जिसमें आए दिन कुछ न कुछ रहस्यमयी चीजें होती रहती है। आपको रामायण काल का वह क्षण तो जरूर पता होगा, जब लंका पर चढ़ाई के दौरान प्रभु श्री राम और वानर सेना द्वारा समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया गया था। सदियां बीतने के बाद राम सेतु का वह पत्थर आज भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण देता रहता है। ऐसा ही एक प्रमाण मिला है मध्य प्रदेश के बड़ा मलहरा के गांव बचरवानी में, जहां एक चमत्कारी पत्थर मिला है जो पानी में तैर रहा है, जिसको लेकर समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 1000 साल पहले गोंडवाना राज्य हुआ करता था, जिसकी सीमा ग्राम पंचायत बछरवनी से गुजरधसा नदी से होकर नर्मदा किनारे थी। उसी समय यहाँ कुछ गौड़ राजा कुछ समय के लिए रुके हुए थे। उन्होंने यहाँ पर शिव मंदिर बनाए जो केवल पत्थरों से बने हुए थे। इसके बाद वह राजा इस साम्राज्य को छोड़कर चले गए थे। उसी समय इन मंदिरों की मूर्तियां भी खंडित कर दी गई थी। उसी समय से आज तक यह गौड़ मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण हालतों में पड़े हुए थे। अभी वर्तमान सरपंच सीमा स्वरूप सिंह घोष के द्वारा इन गौड़ मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था। उसी समय 2 पत्थर निर्माण कार्य के समय मिले थे। जब उन्हें पानी में डाला गया तो एक पत्थर पानी में तैरने लगा और इसके बाद सभी ने मिलकर पत्थर को मंदिर में रखवा दिया और पत्थर के लिए पानी सीमेंट वाली टंकी बनाई और विधि विधान से पूजन कराकर पानी में छोड़ दिया। अब यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको वो चमत्कार मान रहे हैं। हमने यहाँ पर एक खंडित दशा में मठ मंदिर पड़ा हुआ था। हमने इसके जीर्णोद्धार के लिए काम लगवाया। अब हमको यहाँ पर कई पत्थर मिले, जिसमें एक विशाल चमत्कारी पत्थर मिला। उस पत्थर को हमको अपने आप में अद्भुत समझ में आया, तो हमने इसको पानी में डाला, तो पानी में तैरने लगा। तब हमने इसका खोज की पता लगाया, तो बताया जा रहा है पूर्वजों के द्वारा कि 1000 वर्ष पहले धसान से नर्मदा तक गौड़ों का राज्य था। गौड़ों के ही ये मठ मंदिर थे और काफी समय होने के बाद यह जीर्णोद्धार टूट फूट में हो चुके थे, लेकिन हमने इनका काम करवाया, यह पत्थर प्राप्त हुए, तब यह चमत्कारी पत्थर मिला। हमने आज विधि विधान पूजा पाठ के द्वारा यह पत्थर जो रामेश्वर में नल और नील के द्वारा लंका के लिए जाने के लिए जो रास्ता बनवाया था, वो यही पत्थर थे। यह चमत्कारी पत्थर है, इनका जीर्णोद्धार करवाया, सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया, भंडारा करवाया और हमारे आसपास के गाँव के लोग, क्षेत्र के लोग देखने के लिए बहुत भीड़ भाड़ चल रही है। भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। आइए कुछ लोगों से इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले की सीमा की जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत बछरावनी, जो कि जनपद पंचायत बड़ा मलहरा में आती है। और आज यहाँ एक बड़ा चमत्कार देखने मिला है, जहाँ पे एक गोंडवाना समय के जो प्राचीन मठ मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में डले हुए थे, यहाँ का जो जीर्ण शीर्ण हालत में काम था उसका सुंदरीकरण और उनको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उसी दौरान एक चमत्कारी पत्थर यहाँ लोगों को मिला है, जो कि आज पानी में तैरता नजर आ रहा है। आपको बता दें, ग्राम पंचायत बछरावनी के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं स्वरूप सिंह ने बताया है कि यहाँ पे एक करीब 1000 वर्ष पुराने गोंडवाना जब साम्राज्य था उस समय के प्राचीन मठ मंदिर है, जो कि जीर्ण शीर्ण हालात में पड़े हुए थे। उनकी मरम्मत के लिए काम जारी हुआ था और जारी काम होने के पश्चात वहीं पे एक जो पत्थर मिला जो आज पानी में तैरता नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद ग्रामीण हैं और यहाँ पे काफी संख्या में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पहले तो ये जो पत्थर है उस पत्थर को जरा पास से दिखाएं। हम अपने कैमरा पर्सन से कह रहे हैं जी, ये यहाँ पे ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा ये हौद बनाया गया है जिसमें पानी है और ये वो चमत्कारी पत्थर है। यहाँ के लोगों ने बताया है कि जो सेतुबंध रामेश्वरम में जिस पत्थरों का उपयोग किया गया था उसमें से एक पत्थर ये है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से ये पत्थर बहुत ज्यादा मजबूत है और साथ ही साथ तैर रहा है, लेकिन इतना भारी है कि मेरे हाथ से नहीं उठ पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से बहुत भारी वजन का है। इसका वेट करीबन 10 से 12 किलो होगा, जो कि ये एक हाथ से नहीं उठ रहा है। लोग उठा लेते हैं, इसको उठा के बाहर भी निकाल देगा, लेकिन ये निश्चित रूप से पानी में, हम दर्शक देख पा रहे होंगे किस तरीके से पानी में ये चल रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक चमत्कार है। यहाँ के
कुछ लोग बाग भी यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ ग्राम पंचायत बछरावनी के सरपंच प्रतिनिधि। बात करेंगे सरपंच साहब, यहाँ पे ये कब मिला, कैसे मिला और कैसे आपके दिमाग में आई कि हमें मीडिया को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए? यहाँ पर हम जो है जीर्ण उद्धार का काम चला रहे थे। मठ मंदिर ये जीर्ण सी हालत में थे। ये प्राचीन काल के गौड़ साम्राज्य के 1000 वर्ष पुराने हैं। तो हमको यहाँ पर 2 पत्थर प्राप्त हुए। एक पत्थर का वजन भारी है, एक पत्थर का वजन कम है। तो हमने सोचा कि ये चमत्कारी पत्थर है। हमने इसको पानी में डाला यहाँ पर, तो ये पानी में तैरता हुआ समझ में आया। तो उसका हमने आज शुभ मुहूर्त पर इसका जो है सुंदर कांड पाठ का आयोजन करवाया, कन्या भोज भंडारा करवाया। इसी के साथ में हमने इस पत्थर की स्थापना करवाई है। ये पत्थर बहुत चमत्कारी है और ये पत्थर त्रेता युग में जब श्री राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी, उसी समय का ये पत्थर है जो पानी में तैरता है। इस पत्थर की अद्भुत कला है। और दूसरा पत्थर भी है जो नीचे उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, उस पत्थर को भी हम आपको आगे बताएंगे। निश्चित रूप से यहाँ के जो सरपंच हैं स्वरूप सिंह जी, उन्हें विस्तृत जानकारी दी। गोंडवाना राज हुआ करता था उस वक्त, धसान नदी से लेकर के नर्मदा तक गोंडवानों का राज था। उस समय के ये प्राचीन मठ हैं और मठों में हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इस तरीके से जो पत्थर के मठ हैं, दिखाना चाहेंगे इस तरीके से पत्थरों से बने हुए मठ हैं। इनमें भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई दे रही जो कि खंडित है, अंग्रेजों ने खंडित की थी। उस समय से ये खंडर पड़े हुए थे, ना तो इनकी कोई देखरेख हुआ करती थी, ना ही इसमें किसी प्रकार से कोई मरम्मत का काम हुआ है। यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ पंचायत में जैसे ही अपना प्रतिनिधित्व संभाला, वैसे ही ये पुराने मंदिरों का जीर्ण शीर्ण जहाँ मंदिर पड़े हुए हैं उनको सुरक्षित बनाने का काम किया है और ये चमत्कार देखने मिला है। विनोद के लिए घोड़ा से